बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, दो तीन ख़बरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अब सबसे पहली ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज़म खान ने एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था साइफ़र केस के हवाले से। तो आज वो उस साइफ़र केस के हवाले से जो बयान रिकॉर्ड करवाया उससे साफ साफ मुकर गए हैं। वो कहते हैं साइफ़र था ही नहीं। वो तमाम तर जो तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अडियाला जेल में आज फिर इमरान खान साहब और कर्नल साहब जो हैं आमने सामने हुए हैं। वो तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटी सी खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि अब नवाज शरीफ साहब को उनके जो मानने वाले हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि मियाँ साहब आपकी मेहरबानी हमें छोड़ दें, अब हम मजीद जो ऐसे काम हैं नहीं कर सकते। जब आप लंदन शरीफ में थे तो आप कहते थे कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो लग पता जाएगा मियाँ दे नारे वजनगे। उन्होंने कहा कि आपके नारे जो हैं वो वजे ने या नहीं वजे, साढ़े नारे वज गए ने। उन्होंने कहा कि अब हम में मज़ीद ताकत नहीं है, हम अब मज़ीद जो है कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपके आने की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ गए हैं। आपने तो कहा था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो खान साहब जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके आने की वजह से खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ गई है। आप पहले आपकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी, लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन अब आप लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। आप तो ज़ीरो हो चुके हैं और खान साहब जो हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हो चुके हैं, मज़बूत हो चुके हैं। अब वो पाकिस्तान के हीरो बन चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं आप उनकी लोग जो हैं उनके जो अपने हैं वो नहीं सुनते, लोगों ने भी क्या सुननी है। हाफिजाबाद में उनका जलसा हुआ। आप इस हवाले से तफसीली व्लॉग बनाया था कि वहाँ से वो ज़ीरो होकर निकले। उसके बाद उकाड़ा वाले अवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद खाने वाल की जो अवाम है उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। एक और ख़बर है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कुछ लोगों को टिकटें जारी की हैं और कुछ को नहीं की। जिनको नहीं की अब वो मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि जो जाली कैंडिडेट्स हैं अब वो मार्केट में आ चुके हैं। उनकी तादाद तकरीबन 150 है। वो मार्केट में आ चुके हैं, कहते हैं जी मुझे खान साहब ने वोट दिया है, हालांकि खान साहब ने उनको वोट नहीं दिया। मतलब कि वो वोट लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीटीआई जो है उसको मजीद दीवार के साथ लगा दिया जाए। मतलब जो मुखालफिन है उनका ये एक एजेंडा है। तो सोशल मीडिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इस हवाले से मुतहरक है। उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप चैनल्स हैं वो बना दिए हैं, यानी कि हर हर हलके के नाम से उन्होंने चैनल बना दिया है। उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है इंसाफ.pk इलेक्शन 2024। उस हवाले से उन्होंने एक पोर्टल बना दिया है। आप उस पोर्टल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं NA75। जब आप लिखेंगे कि उस हल्के के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। और साथ ही आपको उस हलके का जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी शो हो जाएगा। आप वहाँ जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम तर जो एक्टिविटीज़ उससे उम्मीदवार की तरफ से जो होंगी वो तमाम तर जो अपडेट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उस व्हाट्सएप चैनल में आज आपके साथ शेयर की जाएंगे। और जो भी जाली उम्मीदवार होंगे उनसे आप बच सकेंगे। जो मार्केट में आ चुके हैं, जो खान साहब का जो नाम है वो बदनाम करना चाहे पीटीआई का नाम, उस आप वेबसाइट पे जाकर पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं कि हमारे हलके के कौन से नुमाइंदे हैं, आपका हलका कौन सा है। अगर आपको पता है वहाँ लिखिए, आपको हलके का पता चल जाएगा और उनको जो जो निशानात जो अलॉट किए गए तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपको उस पोर्टल से जो है वो मिल जाएगी। आते हैं टॉपिक की तरफ के आजम खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है कि साइफर था ही नहीं। जो इमरान खान साहब ने 28 अगस्त को एक लेटर लहराया था कि ये साइफर है, वो साइफर नहीं था। उस हवाले से जो मुख्तलिफ सहावती व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें उनका जो बयान है, जो उनकी स्टेटमेंट है वो गर्दिश कर रही है। उसके बाद ये जो एक्स है, ट्विटर है, उस पर भी इस हवाले से जो खबर है गर्दिश कर रही है। आजम खान साहब जो है वो इस जब ये स्टेटमेंट आई इससे पहले वो 15
से 20 दिन पहले वो मंजर आम से गायब थे, पता नहीं कहाँ थे, कि जी अचानक जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। जब वो रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो उसके बाद जो है मतलब मज़ीद चीज़ें आती हैं। एक बात क्लियर कर दूँ कि साइफ़र केस एक ऐसा केस है कि जिस केस में खान साहब को सज़ाए मौत हो सकती है या उम्र कैद, यानी कि इन दोनों में से एक जो सज़ा है वो खान साहब को हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अब जो स्टेटमेंट दे दी है, अब इससे जो राहें हैं वो हमवार हो चुकी हैं। अब जो वक्त है, जो जज्बात है, हालात हैं, वो बदल चुकी हैं। आज़म खान साहब ने 28 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि इमरान खान ने जलसा में जो लेटर लहराया था, मुझे नहीं पता था वो क्या था। पता नहीं वो उसके ऊपर कोई सौदा सल्फ लिखा था कि 5 किलो चने, 5 किलो घी, 5 किलो आटा, फलां फलां। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उन्होंने कहा वो मैं उनके साथ था या मुझे पता था या उन्होंने मुझसे पूछ कर लहराया था, अलबत्ता वो साइफर था या नहीं था उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। सलीम साफ़ी साहब है, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं। अ, वो कहते हैं कि जो साइफर है उसका जो रंग है वो पीला होता है। जो खान साहब ने लेटर लहराया था वो सफ़ेद कलर का था। इट्स मीन कि वो साइफर नहीं था। वो आपको आगे जाकर बताते हैं कि वो साइफर नहीं था, नहीं था, मतलब नहीं था। तो आज़म खान साहब जो मज़ीद कहते हैं कि अडियाला जेल में ख़ुसूसी अदालत को उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो खान साहब ने लेटर रहा है वो मुझे नहीं पता था और ना ही वो खोला और मुझे नहीं पता। दरअसल इमरान खान साहब जो हैं उस वक़्त के जनरल बाजवा और अपोज़िशन जो है उनको एक्सपोज़ करना चाहते थे। उनको एक्सपोज़ करने के लिए उन्होंने वो जो लेटर है वो लहराया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब को जब मैंने साइफ़र दिया था तो खान साहब ने 1 साल के अंदर-अंदर मुझे वो वापस करना था। तो खान साहब ने वो मुझे वापस ना किया था। उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने मुझे वापस करना था तो मैंने जो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर है उनको उसको देना था, लेकिन खान साहब ने ना दिया। तो मैंने पूछा खान साहब वो साइफ़र, तो खान साहब ने कहा कि वो गुम हो गया है। तो उन्होंने अपने अमले को कहा कि वो जो साइफ़र है उसको तलाश करें और जो आज़म खान है उनको दें। अभी तक उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं मिला। अब ये जो है एक आम तरीन मामला है कि जो खान साहब की लीगल टीम है वो अब इसको किस तरह हैंडल करती है कि जो साइफ़र केस जो साइफ़र है वो गुम हुआ था। वो मतलब कैसे गुम हुआ था और क्यों हुआ था? वो अब इसको किस तरह हैंडल करते हैं, ये एक अहम तरीन मामला है। उसके बाद तोशा खाना के केस खान साहब के ऊपर है। उस हवाले से पिछले दिनों 190 मिलियन पाउंड का भी केस था। उस हवाले से पिछले दिनों एक अडियाला जेल में समाअत हुई थी और खान साहब ने कैमरे में आंखें डालकर कहा था, खान साहब मैं इमरान खान हूँ। आज फिर मतलब उसी हवाले से खान साहब जो है उन्होंने एक बयान दिया है कि तोशा खाना के तहफ़ का जो तखमीना है वो दुबई में भारतीय शहरी की दुकान से लगवाया गया 1,80,00,000 की ज्वेलरी को 300 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। तहफ़ में इजाफा साहब को खामोश करने के लिए किया गया और ऊपर बैठे कर्नल साहब खुश हो रहे हैं। यानी कि अब उन्होंने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ज्वेलरी का जो तहफ़ थे या जो ज्वेलरी थी उनके में जो इजाफा किया गया वो साहब को खामोश सॉरी खुश करने के लिए जो है उसमें इजाफा किया गया। और ऊपर कैमरा ऊपर ज़ाहिर में सीसीटीवी लगा था। उन्होंने कहा कि जो कैमरा लगा है उसमें कर्नल साहब जो वो बैठकर खुश हो रहे हैं कि खान साहब जो है क्या कह रहे हैं, ये उन्होंने तंज़िया अल्फाज में कहा। खान साहब जो हैं उनके ऊपर जितने भी जाली केसेस बनाए गए, 2 नंबर केस बनाए गए, उनका मतलब था कि खान साहब जो है उनको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, लेकिन खान साहब जो है वो दीवार के साथ लगे नहीं। अलबत्ता उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो तो टूट गई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इंसाफ को नहीं छोड़ा और वो कहते हैं कि जो भी हो जाए हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि अब किसको ज़्यादा जो वोट हैं वो पड़ते हैं और कौन सी जो जमात है वो दीवार के साथ लगती है। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।